राहुल गांधी द्वारा जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग के बारे में बयानबाजी की रही है, उनकी एक तरह से मानसिक दिवालियापन की स्थिति है। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में कुछ भी बोलते रहे, दूसरी तरफ सेना का अपमान करते हैं, तीसरी तरफ चुनाव आयोग के जो सार्वजनिक रूप से चुनावी प्रक्रिया पे और चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। एक तरह से ये अर्बन नक्सलाइट वाली मानसिकता है। मैं मान के चलूंगा, उनको माफी मांगना चाहिए इस प्रकार के विचारों के लिए। उनकी पार्टी हारे, उनका अपना जनादर खत्म हो जाए, वो अपनी पार्टी के लिए करे जो करना हो, लेकिन समूचे लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में उसके जो 3 आधारभूत मूल स्तंभ है, वो न्यायपालिका, वो हमारी इस इलेक्शन को निष्पक्षता से कराने वाले चुनाव आयोग की संस्था, या हमारे संविधान प्रदत्त अधिकारों की बात, सेना की बात, हर एक स्थान पर। और हद तो तब हो जाती जब सेना पराक्रम पुरुषार्थ करती है, तब जो चाइना और पाकिस्तान की प्रशंसा करने लग जाते हैं। इससे देश में उनकी भी और उनके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की जो गरिमा गिरती जा रही है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल जिस प्रकार से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के आधार पर बात कही है, अब कोई समझाए उनको, राहुल गांधी को, कि चुनाव आयोग जिस राज्य में चुनाव होता है वहां के कलेक्टर को ही निर्वाचन का मुख्य चुनाव आयोग बनाता है। ऐसे में डीएम ही चुनाव कराते हैं। अब कर्नाटक की जहां की बात कर रहा हूं, वहां सरकार किसकी थी? उन्हीं की तो सरकार है, और उन्हीं के चुनाव अधिकारी कलेक्टर के रूप में थे। और अगर कोई ने गलती की हो तो वो अपने आप में उस सिस्टम में देखे, न कि पूरे चुनाव आयोग को प्रश्न खड़ा करे। लेकिन एक के बाद एक हार के लगातार जो उनको झटके लग रहे हैं, मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि आज तक ऐसा नेता प्रतिपक्ष नहीं देखा जिनने इतने नीचे आकर के इस तरह की बात कही है। निश्चित रूप से उनको देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि इस घटना से सबक लेकर के वो शायद माफी मांगेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।